क्वेश्चन पूछ किसका रहा है, इंग्लिश का, तो आपको मालूम है जिसका भी निकालना है उसका पार्ट न्यूमरेटर में, टोटल ऑफ द रेशियो 21 प्लस 4 25 डिनोमिनेटर में इंटू टोटल मार्क 250, खेल खत्म, आंसर इज 40। इंग्लिश में मिले उसको 40 मार्क। बस उसी तरह अगर मैथ्स पूछा होता या हिस्ट्री पूछा होता वो भी आप निकाल ही सकते थे, क्योंकि आपके पास कॉमन रेशियो है ही। ठीक है, तो एकदम आसान है यार, बहुत इजी। चलो, एन अलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग थ्री मेटल्स ए बी एंड सी इन द प्रोपोर्शन 3:4:7। गाइस, अगर एक चीज अब मैं आपको बोलूं तो आप बिलीव नहीं करोगे, बट सर्च कर लेना तो यकीन हो जाएगा। ये क्वेश्चन कैट 21 में आ चुका है, रेशो का क्वेश्चन गाइस, रेशो का एकदम सिंपल वैरायटी कैट 21 में आ चुका है। एन अलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग थ्री मेटल्स ABC इन द प्रोपोर्शन 3:4:7 बाय वॉल्यूम। तो तीन मेटल को मिक्स करके, ABC, ये तीन मेटल को मिक्स करके एक अलॉय बनता है, ठीक है। और इन तीनों मेटल को किस वॉल्यूम में वो मिक्स कर रहा है ये तक दे दिया है, 3:4:7। नाउ अब आगे आपको बोला है द वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ द मेटल ABC आर इन द रेशियो 5:2:6। गाइस, अगर मैं मान लूं ए का जो वॉल्यूम है वो 3 ही ले लेते हैं हम, बी का वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब, सी का वॉल्यूम 7 मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब वॉल्यूम का जनरली यूनिट होता है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो खैर ठीक है, मैं यूनिट से मतलब नहीं। तो मैं इस रेशो से मान लेता हूं कि ए का वॉल्यूम 3 है, बी का 4 है, सी का 7 है। आप 3x 4x 7x भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको लेना है 3x 4x 7x वो भी चलेगा, ठीक है। चलो, तो मैंने मान लिया 3 4 7। वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम, इस वर्ड पे फोकस करो गाइस, सेम वॉल्यूम, है ना। मतलब ए का, बी का, सी का अगर मैं सेम वॉल्यूम का टुकड़ा लूं, यानी जितने वॉल्यूम का ए ले रहा हूं उतने वॉल्यूम का बी, उतने वॉल्यूम का सी। अगर 1 मीटर क्यूब का ए ले रहा हूं तो 1 मीटर क्यूब का बी और 1 मीटर क्यूब का सी, इन तीनों के सेम वॉल्यूम का वेट पता है किस रेशो में, 5:2:6। मतलब अगर मैं बोल दूं कि वेट पर मीटर क्यूब, ये जस्ट मैंने अपने मन से मीटर क्यूब ले लिया, हाँ, कि हम जो तीन अलॉय को मिक्स करते हुए एक सॉरी तीन मेटल को मिक्स करते हुए एक अलॉय बना रहे हैं, उसका वॉल्यूम 3:4:7 के रेशियो में। तो मैंने मान लिया ए का वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब, बी का 4 एंड सी का 7 मीटर क्यूब। अब जब इन ए बी सी का सेम वॉल्यूम का मैं मटेरियल लूँ, सेम वॉल्यूम का मेटल लूँ, तो उसका वेट किस रेशियो में होता है, 5:2:6। तो वेट पर मीटर क्यूब देखो, वेट पर मीटर क्यूब ए का होता है 5 kg, केजी में ले रहा हूं अपने मन से, बी का 2 kg एंड सी का 6 kg, ठीक है। तो मतलब ए का 1 मीटर क्यूब का अगर मैं पीस लूँ ना, 1 मीटर क्यूब का पीस उठाऊ, मेटल उठाऊ, तो 5 kg उसका वेट होता है। वही बी के 1 मीटर क्यूब का देखो, सेम वॉल्यूम बोला है तो मीटर, इसलिए वॉल्यूम सेम रखा है, पर मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, लेकिन वेट अलग अलग है। ए के लिए 5 kg, बी के लिए 2 एंड सी के लिए 6 kg पर मीटर क्यूब। लेकिन जो अलॉय हम बना रहे हैं गाइज, उसमें एक्चुअल कितना वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, जो अलॉय हम बना रहे हैं ए का हम 3 मीटर क्यूब यूज कर रहे हैं, तो ए के 1 मीटर क्यूब का अगर 5 kg, तो 3 का कितना आएगा, 3 × 5 15 kg। 1 मीटर क्यूब का 5, तो 3 का कितना आएगा, 1 मीटर क्यूब है ना 5, तो 3 का 5 × 3 15। बी का क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब का 2, तो 4 का कितना, 8 kg। एंड गाइस, सी के 1 मीटर क्यूब का 6 है, तो 7 का कितना, 42 kg। अब मुझे बताओ, यहां तक जो भी मैंने किया क्या था, अजम्पशन की दुनिया। हाँ, लेकिन अजम्पशन ऐसा नहीं कि अपने मन से मन घड़त कुछ भी ले लिया। जो भी अजम्पशन मैंने किया है, मैंने उसके रेशो को रिस्पेक्ट देते हुए किया है। वॉल्यूम भी मैंने किस रेशो में लिया है, उसी में जो इस रेशो को सेटिस्फाई करे। वेट भी मैंने क्या माना है, वही जो इस रेशो को सेटिस्फाई करे। तो कहानी अब तक समझ गए हो गाइस आप। कैट 21 का क्वेश्चन इसलिए अच्छी से समझो, वापिस बता रहा हूं। एक अलॉय है जो ABC को मिक्स करके बनता है, लेकिन ABC अलग अलग वॉल्यूम में मिक्स करके बनता है, और जिस वॉल्यूम में हम ABC को मिक्स कर रहे हैं वो रेशो है ये। तो मैंने अपने मन से ABC का वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब, 4 मीटर क्यूब और 7 मीटर क्यूब मान लिया, जिसको हम मिक्स करके अलॉय बना रहे हैं। अगनाओ, यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद उसने सेकंड इंफॉर्मेशन दी है कि सेम वॉल्यूम के मेटल अगर मैं ले लूँ ABC, सेम वॉल्यूम के, तो उनका वेट का रेशियो है 5:2:6।
तो मैंने मान लिया वो सेम वॉल्यूम मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। तो वेट भी क्या हो गया इस रेशियो को सेटिस्फाई करते हुए, ए का पर मीटर क्यूब वेट हो गया 5 kg, बी का 2 kg, सी का 6 kg, लेकिन पर मीटर क्यूब। तो गाइस अगर ए बी सी का मेरे को पर मीटर क्यूब वेट पता है, मैं जो रेशो में ए बी सी को मिक्स कर रहा हूं वो वॉल्यूम पता है, तो मैं टोटल वेट निकाल सकता हूँ। ए का कितना हुआ, 1 मीटर क्यूब के लिए 5 इंटू 3 मीटर क्यूब 15 kg, बी का 1 मीटर क्यूब के लिए 2 kg इंटू 4 मीटर क्यूब 8 kg, और सी का सेम 6 1 मीटर क्यूब के लिए तो 7 के लिए 42। ये हुआ एज पर माय अजम्पशन। अब देखो क्वेश्चन का सबसे शानदार हिंट। इन 130 kg ऑफ द अलॉय द वेट इन kg ऑफ द मेटल सी। गाइज मेरे हिसाब से टोटल जो अलॉय है वो कैसे बन रहा है, एबीसी को मिक्स करके, है ना। अलॉय तो क्या बन रहा है, इन तीनों को मिक्स करके। तो इन तीनों का वेट कितना हुआ, इन तीनों का वेट हुआ 65 kg, है ना। 15 + 8 + 42 65 kg। तो यार मेरे हिसाब से जो 65 kg वेट होना चाहिए, क्योंकि ये तो मेरा अजम्पशन है ना, तो मेरे हिसाब से टोटल वेट ऑफ द अलॉय 65 kg हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने देखो क्या बोला है, 130 kg ऑफ अलॉय। तो मेरे हिसाब से जो 65 है वो क्वेश्चन के हिसाब से अगर 130 है, तो वेट ऑफ मेटल सी पूछा है सिर्फ। तो मेटल सी का वेट मेरे हिसाब से जो 42 है वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना, ये इतना तो वो कितना, यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको, जो अगेन क्वांट की जान है, ऑलमोस्ट हर टॉपिक में कहीं ना कहीं काम आएगी। तो एज पर माय अजम्पशन मैंने ये मान लिया तीनों मेटल का वॉल्यूम, ये मान लिया पर मीटर क्यूब वेट। तो मेरे हिसाब से जो अलॉय तीनों को मिक्स करके बन रहा है, इनका टोटल वेट ये बना उनके वॉल्यूम के हिसाब से, जो कि टोटल 65 kg हुआ। बट मेरे हिसाब से 65 क्वेश्चन ने कितना दिया है, 130 kg वेट ऑफ द अलॉय। तो 65 अगर 130 है, तो वेट ऑफ मेटल सी 42 एक्चुअल में कितना, आंखें बंद करके आंसर गाइस। अगर ये 65 का डबल है तो ये 42 का डबल ले लो, 84 इज द आंसर। आंसर आया 84, समझ रहे हो। हालांकि ये क्वेश्चन जब भी ये इतना वो इतना आता है तो आप क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और इसी को तो प्रपोर्शन बोलते हैं ना। आ गया प्रपोर्शन पिक्चर में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना प्रपोर्शन, यानी ये आपने कुछ नया नहीं किया है, प्रपोर्शन ही है ये। 65 इंटू एक्स, 65x इज इक्वल टू 130 इंटू 42। तो 65 यहाँ से उठ के इधर डिवाइड कर लेगा, है ना। तो 2 इंटू 42 84, ये आ गया वेट जो हमने माना था, एक्चुअल वेट ऑफ सी 84 kg। बट अगर आपका इतना शानदार पैटर्न बन रहा है गाइस, अगर आपका इतना मस्त पैटर्न बन रहा है कि ये 65 का एग्जैक्ट डबल 130 है, तो यस ये 42 का एग्जैक्ट डबल ले लो, 84 इज द आंसर। क्या 21 का क्वेश्चन कहीं पर भी कोई एडवांस था, अगर बेसिक क्लियर है तो। रेशो दिया था, अजम्पशन अप्रोच जिसके बारे में मैंने आपको सिखाया उसको यूज किया, एंड प्रोपोर्शन लास्ट में आंसर दे गया। क्या है यार, समझ रहे हो। दैट्स इट। वेट हमें वॉल्यूम के हिसाब से पहले वॉल्यूम मान लिया, वेट दिया था वो भी सेम वॉल्यूम बोला था क्लियर, तो हमने पर मीटर क्यूब ये वॉल्यूम मान लिया, वेट मान लिया। तो दिए हुए मीटर क्यूब पे वेट अप्लाई किया, हमें टोटल वेट ए बी सी का मिला, टोटल वेट ऑफ द अलॉय मिला जो 130 है, तो सिर्फ सी का 42 कितना। अगर ए पूछा होता तो 15 इज इक्वल टू डबल 30, 8 इज इक्वल टू डबल 16। क्लियर है। यस तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय द क्रिकेटर। अब देखो इतने बड़े क्वेश्चन लेकिन कितने आसानी से आप कर सकते हो, ध्यान देना। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय द क्रिकेटर इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मैचेस लास्ट ईयर वाज 2:1। तो गाइज ये जो भी आपको हिसाब दिया है ये लास्ट ईयर का दिया है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में उसने जो रन स्कोर किए वो किस रेशियो में किए, 2:1। ठीक है। द रेशियो ऑफ